तो आइए मेरे दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि लिव्यातान कौन है। हाँ मेरे दोस्तों, ये लिव्यातान कौन है जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 41वां अध्याय। अय्यूब की किताब उसका 41वां अध्याय, और मैं आपको पहला वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। तो दोस्तों, लिव्यातान को यहां पर मगरमच्छ से तुलना की जा रही है। उसी तरह हम देखते हैं यशायाह की किताब उसका हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 27वां अध्याय, और यहां पर हम पहले वचन में देखते हैं, लिखा है, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। लिव्यातान नामक एक सर्प है जो बड़े वेग से टेढ़े मेढ़े चलता है दोस्तों, और लिखा है कि इसे परमेश्वर दंड देने वाला है। इस लिव्यातान को मगरमच्छ से तुलना की गई है और टेढ़े मेढ़े चलने वाले सर्प से इसकी तुलना की गई है, और इस सर्प को परमेश्वर दंड देने वाला है। क्यों परमेश्वर इस सर्प को दंड देना चाहता है? तो दोस्तों, आइए हम फिर अय्यूब की किताब में जाएंगे, जहां पर इसके विषय में लिखा है परमेश्वर क्यों इसको दंड देना चाहता है। 41वां अध्याय, और मैं आपको उसका 34वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। 34 वर्स में लिखा हुआ है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। दोस्तों, ये जो मगरमच्छ और वेग से टेढ़े मेढ़े चलने वाला ये जो सर्प है, ये जो अजगर है दोस्तों, इसको अजगर से भी तुलना की गई है। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ये मगरमच्छ और ये तेज चलने वाला ये सर्प है, सर्प को परमेश्वर दंड देने वाला है। दंड देने की यहां पर हमको आज्ञा दे रहे हैं, दंड देना चाहता है। क्यों तो हम देखते हैं 41वां अध्याय, अय्यूब की किताब 41वां अध्याय और 34 वचन में देखते हैं कि जो कुछ ऊंचा है उसे ये ताकता रहता है, और लिखा है वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। दोस्तों, जो कुछ ऊपर या ऊंचे स्थान में रहता है, ऊंचे स्थान में कौन रहता है? परमेश्वर और उसका सिंहासन, और इसकी नजर परमेश्वर और उसके सिंहासन पर है। ये हर समय उसे ताकता रहता है। क्यों? और लिखा है ये घमंडियों के झुंड में, घमंडियों का सबसे बड़ा राजा है ये। तो आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय। मैं आपको पहले इसके घमंड के तत्व के बारे में बताना चाहता हूं, ये कौन है। तो आइए, यहेजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठता था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। कौन है ये? लूसीफर अपनी बुद्धि और सुंदरता के कारण घमंड करता था, अपने वैभव के कारण गर्व करता था। उसका वैभव भी बहुत ही बड़ा था, महान था। देखिए 28वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, तूने बड़ी
बुद्धि से लेन देन किया, जिसे तेरा धन बड़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। फूल उठना यानी गर्व से भर जाना, घमंड करना। अब मुझसे बड़ा इस सारे विश्व में कोई नहीं है, मुझसे धनवान कोई नहीं है, मुझसे मेरी सुंदरता के सामने सब बेकार है, मेरी बुद्धि के सामने सब बुद्धिहीन है। ज्ञान और बुद्धि और वैभव को लेकर यह घमंड करता था। ये कौन है? लूसीफर, सीधी बात है। और उस लूसीफर के विषय में बताया गया है 28वां अध्याय दूसरे वचन देखते हैं। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फुल कर यह कहा है, मन में गर्व कर घमंड करके कहा है। क्या कहा है? मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के समान आसमान पर बैठा हूं, समुद्र के बीच में आसमान पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को ईश्वर परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य है। दोस्तों, लूसीफर जो परमेश्वर के सिंहासन और परमेश्वर के उस परमेश्वर तत्व पर इसकी नजर रहती है। वो चाहता था कि मैं भी इस सारे विश्व का ईश्वर बनूं और उस सिंहासन पर विराजमान हूं, उस सिंहासन पर बैठकर सारे विश्व पर मैं राज्य करूं। वो उसे ताकता रहता था, उसकी नजर ऊंचे स्थानों में लगी रहती थी, उसे ताकते रहता था कि मैं कब इस सारे जगत का ईश्वर बन जाऊं और उस सिंहासन पर बैठ जाऊं। और इस विषय को परमेश्वर ने जान लिया। और देखिए, मैं आपको 15 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। इसको हुआ क्या अचानक? तो दोस्तों, इसके अंदर वो दुष्ट आत्मा की शक्ति, वो अंधकार की शक्ति प्रवेश पा ली है, क्योंकि इसके अंदर की जो आशा थी परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की आशा, उसे देखकर अंधकार ने उसे ग्रहण कर लिया और वो परमेश्वर का विरोध करने लगा, और परमेश्वर के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें, निंदा भरी बातें कहने लगा, जिसे और स्वर्गदूतों ने सुनकर उनको लगा कि सही बात है। उनके विषय में बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी मैं वो कौन सी निंदा है, किस प्रकार की निंदा उसने की है, उसके विषय में और कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन निंदा करते रहता था और परमेश्वर की निंदा दूतों के सामने करता था, स्वर्ग दूतों के सामने किया करता था, और स्वर्ग दूतों ने भी उसके लॉजिक और उसके तर्क को देखकर परमेश्वर की निंदा उनको भी सही लगी, और बहुत स्वर्ग दूतों ने उसकी मानकर उसके पीछे हो लिए, और परमेश्वर ने उन सबों को, लूसीफर के साथ उन सबों को इस जगत में पृथ्वी पर खदेड़ दिया, गिरा दिया। दोस्तों, आज पूरे पृथ्वी पर लूसीफर शैतान काम कर रहा है, और विशेषकर कलीसिया में भी बहुत सारी बातें वो कहता है परमेश्वर के विरुद्ध। हमारे दिलो दिमाग में जब बात आती है कि परमेश्वर ने हमसे क्या भला किया है, ना रहने को घर है और ना ही पहनने को कपड़े हैं और ठीक तरह से ना ही भोजन मिलता है, हर पल मुसीबत है, कठिनाइयां हैं, इस तरह के प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं, ये सब शैतान की आरोप हैं। परमेश्वर के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें हमको सुनाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग सेवा छोड़कर विश्वास में भटक गए हैं। दोस्तों, शैतान अपने दिल में या उसे एक मुंह दिया गया है जो परमेश्वर के विरुद्ध बड़ी बड़ी बोल बोले। अंतिम दिनों में भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो आइए मेरे दोस्तों, प्रकाशित वाक्य मिल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, और मैं आपको पहले 6वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। अंतिम दिनों में 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में
वो फिर से जो पहले करते आया है, पहले किया है और फिर करने वाला है इन अंतिम दिनों में 7 साल के महाक्लेश में। देखिए 6वें वचन में लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 6वें वचन की बात है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसके नाम की, उसके तंबू की और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे, निंदा करे। अंतिम दिनों में वो बड़े जोरों से परमेश्वर की निंदा करने पर है मेरे दोस्तों। 7 साल के महाक्लेश में वो परमेश्वर की निंदा ही नहीं, 7वें वचन में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। उसे यह भी अधिकार दिया गया है, पवित्र लोग यानी परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन से वे लड़े। वो लड़ेगा, वो युद्ध करेगा, सताएगा। मेरे दोस्तों, पवित्र लोग यानी उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, वो जो यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर, उसके बहाए गए लहू पर विश्वास करके अपने पापों को धो लेता है और आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेकर नए अनुभव में चलता है, वो परमेश्वर का जन है, पवित्र जन है, पवित्र प्रजा है, पवित्र लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उसकी कलीसिया है। उससे लड़ने के लिए अंतिम मसीह विरोधी आ रहा है पूरे अधिकार के साथ। और प्री ट्रिब्यूलेशन वाले कहते हैं कि उसके आने से पहले उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी। तो आने वाला अंतिम मसीह विरोधी किससे लड़ेगा? उसके आने से पहले कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी, तो वो आने वाला अंतिम मसीह विरोधी किससे लड़ेगा? जरा सोचिए मेरे दोस्तों, ये प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के सिखाने वालों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है। ये सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूं, सच है कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा कलीसिया को भरमा रहा है कि सब कुशल है, सब कुशल है, सब ठीक रहेगा, चिंता मत कीजिए, 7 साल के महाक्लेश से पहले उठा ले जाओगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको दुनिया में क्लेश हो गए, क्लेश सहकर ही, पौलुस कहते हैं क्लेश सहकर ही हमें स्वर्ग में जाना होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, दुखों को हथियार के समान बांध लीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, आने वाले दिनों में एक महासंघर्ष है जिसमें हमें युद्ध करना है, संघर्ष करना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। उन विपत्तियों में प्रभु हमारे साथ रहेगा और हम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाकर उसका विरोध कर पाएंगे। जो उसका विरोध करते हैं, जो उसकी एक भी नहीं मानते हैं, वे लोग उस पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, कलीसिया उसकी दुल्हन 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में पृथ्वी पर रहेगी। तो प्रश्न ये उठता है क्या पूरे 7 साल कलीसिया सताई जाएगी? तो नहीं मेरे दोस्तों, लिखा है 42 महीने उसे ये अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों को सताए। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने तक काम करने का अधिकार, यानी पवित्र लोगों को सताने का अधिकार उसे दिया गया है। कितने महीने? 42 महीने। 42 महीने यानी 3.5 साल। 3.5 साल अंतिम मसीह विरोधी के सत्ताओं में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और अपनी दुल्हन को उठाकर ले जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सच है, ये सत्य है। प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य है, उसका वचन सत्य है और सारे वचनों का सारांश ये सत्य है कि कलीसिया, उसकी दुल्हन 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में 3.5 साल रहेगी। दोस्तों, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के सिद्धांतों की इस शिक्षा से बचे रहिए।
ये सरासर शैतान की शिक्षा है। तो मेरे आप सबों से नम्र निवेदन है, अगर आज का ये संदेश आपको वचन के अनुसार सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, गलत लगता है तो भी लिखकर भेजिए। मैं आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, सत्य के सहकर्मी बनिए तो बहुतायत के आशीषों से भरपूर हो जाओगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन।